नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ छोटी बहू का घमंड दिखाकर बड़ी बहू को कदम कदम पर करती थी अपमानित। सुनीता शांत स्वभाव की लड़की है, पढ़ी लिखी संस्कारी सुशील लड़की है। सुनीता की शादी योगेश नाम के लड़के से हुई जो कि एक साधारण नौकरी करता है। एक दिन योगेश धीरे से आकर बोला, सुनीता, मम्मी का फोन आया है। वह और पापा जी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने के लिए आना चाहते हैं। कह रहे थे कि यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। निधि, सुनीता की देवरानी, और उसके बच्चों का रवैया कुछ अच्छा नहीं है। हर समय व्यंग्य और कमेंट करते रहते हैं अपने दादा दादी पर। सुनीता बिल्कुल शांत थी, क्या जवाब देती। 5 सालों में ही आंखों पर बंदी पट्टी हट गई। बड़ा गुरूर था अपने छोटे बेटे और बहू पर, मम्मी पापा को। फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी जल्दी मोह भंग हो गया। हर वह घटना सुनीता की आंखों के सामने तैर उठी थी जो उसके साथ घटित हुई थी। कितना अपमान सहा था उसने कदम कदम पर। मम्मी जी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हमेशा मायके वालों को घसीट लाती थी बीच में। जब भी कोई बात होती यही एक वाक्य कहती, मालूम है बड़े धन्ना सेठ की बेटी हो। 2-4 नौकर ले आती अपने बाप के घर से। हर काम में मीन मेख निकालती रहती थी। तंग आकर सुनीता ने एक दिन कह दिया था, मैं इस घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकती। क्या वातावरण है घर का। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करो और ऊपर से व्यंग्य वाक्य सुनते रहो। योगेश की जॉब भी साधारण सा था और देवर जी का बिजनेस बढ़ा। शायद इसी वजह से माँ बाप का झुकाव उधर ज्यादा हो गया होगा। बच्चों के सामने भी पिताजी यही कहते थे कि यह योगेश तो बचपन से ही नालायक था। कभी ढंग से मेहनत करके पढ़ाई की होती तो आज राजवीर देवर की तरह कहीं अच्छी नौकरी या बिजनेस कर रहा होता। आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति आता तो ससुर जी हमेशा यही कहते, देख लो दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। एक आसमान छू रहा है और दूसरे के पैर के नीचे जमीन भी नहीं। ऐसे ही जैसे तैसे जिंदगी के 8 साल गुजर गए थे। सुनीता पढ़ाई में बीएड कर रखी थी तो जॉब भी मिल रही थी, लेकिन माताजी ने यह कहा कि क्या सास नौकरानी है जो बच्चों को पालेगी और बहू नौकरी करे। मैं ऐसा नहीं करूँगी। और सुनीता की सफलता का एक मौका हाथ से निकल गया। ऐसे ही समय कटता रहा। हद तो तब हो गई जब एक दिन ससुर जी ने योगेश से कह दिया, तुम्हारे पास नौकरी तो है ही, अपना अलग इंतजाम करो। हमने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा। और फिर उस दिन सुनीता ने योगेश के साथ मिलकर यह ऐलान कर दिया कि ठीक है, हम अपना अलग इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि कोई भी अपने स्वाभिमान को कब तक इग्नोर कर सकता है। आज भी सुनीता को वह दिन और तारीख याद है, 14 फरवरी को, जब सभी वैलेंटाइन डे बना रहे थे। योगेश और सुनीता अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत के लिए लोन, तेल, लकड़ी का इंतजाम कर रहे थे। रात में योगेश ने छोटा सा गुलाब देकर सुनीता से मुस्कुराते हुए कहा था, सुनीता डियर, जिंदगी का यह नया अध्याय बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी वैलेंटाइन डे डियर। मैं जानता हूँ सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम और बच्चे साथ हो तो हंसते हंसते सारी मुश्किलों का सामना कर लूँगा। बस तुम सब उम्मीद का दामन थामे रहना और हर परिस्थिति में मेरा साथ देना। बेटी सुहासी और बेटा चंदन छोटे छोटे थे, फिर भी वक्त के साथ अब इतने समझदार तो हो गए थे कि
अब जब भी कोई एक्स्ट्रा खर्च की बात होती तो दोनों यही कहकर टाल देते, मम्मा कोई बात नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही समय का पहिया चलता रहा। सुनीता ने होम ट्यूशन शुरू कर दी। योगेश को भी प्रमोशन मिल गया था। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार निकले और दोनों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। प्रभु की कृपा से जीवन की आर्थिक समस्याओं का निदान हो गया और सभी एक हैप्पी फैमिली वाला जीवन गुजर बसर करने लगे। छोटी छोटी बचत करके एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। सुनीता ने भी अपने सपनों के आशियानों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और आज यह फ़ोन की बात सुनकर सुनीता विचलित हो उठी थी, क्योंकि उसने जो अपमान का दंश झेला था उसे आज तक भूलना नहीं पाई थी। सुनीता सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सासू माँ और ससुर जी फिर उसकी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल ले आए और वह अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे अपनी देवरानी का नेचर मालूम था। उसने सुनीता के साथ जब तक वह वहाँ रही थी बहुत अच्छा व्यवहार था और देवर जी का सदव्यवहार भी वह भूल नहीं पाई थी। कभी कहीं मिल जाते तो बहुत आत्मशीलता का व्यवहार करते दोनों। सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि आज 5 साल बाद माताजी और पिताजी को कोई लाड प्यार तो आ नहीं रहा उन पर। जरूर कोई न कोई मतलब होगा। सुनीता इसी उधेड़-बुन में थी कि योगेश से मना करे या हाँ कहे। अभी उसके दोनों बच्चे सुहासी और चंदन उसके पास आए और बोले, मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर दादी और दादू आना चाह रही हैं तो आ जाने दीजिए, थोड़े दिन रहकर वापस चले जाएंगे। तभी बिटिया सुहासी बोली, मम्मा हो सकता है वह अब बदल गए हों, क्योंकि अब तो वह लोग भी बूढ़े हो गए और चेंज करने के लिए अपने घर आना चाहते हो। सुहासी कह रही थी, मम्मी हम दोनों अपना रूम उनके साथ शेयर कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। सुनीता अपने बच्चों की सीख पर मुस्कुरा उठी थी। उसके अपने संस्कार आज उसे सही राह दिखा रहे थे। वह हंसते हंसते बोली, ठीक है मेरे समझदार बच्चों, मैं आप दोनों की सीख पर अमल करूंगी और मैं आपके दादी दादू को अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बड़ी आसानी से मेरी समस्या का हल निकाल दिया है। और उसने अपनी जिगर के टुकड़ों को अपनी ममतामयी बाहों में भर लिया। पीछे पलटकर देखा तो योगेश मुस्कुराते हुए खड़े थे। शायद उनकी भी यही इच्छा हो रही होगी कि अपनी लायकियत के कुछ सबूत अपने माँ बाप को दिखा सके। जिस बेटे को नकारा समझकर घर से बाहर निकाल दिया था, आज वही अपनी मेहनत और लगन से कहां पहुंच गया है। सासू माँ और ससुर जी आए और 15 दिन बड़े प्रेम और अपनेपन से रहे। न कोई रोका टोकी, ना कोई व्यंग्य कमेंट। जब जाने लगे तो माताजी बोली, सुनीता तुमने और बच्चों ने अपने प्यार से हम दोनों का दिल जीत लिया। मन कर रहा है यहीं पर रह जाए, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत काम बाकी है, फिर आएंगे। सुनीता बोली, यह घर भी आपका है, जब आपका मन हो आ जाइए। चलते समय सासू जी बोली, सुनीता तुम सबका जीवन सदा सुख रहे, गुलाब की तरह खिलता रहे और महकता रहे, और तुम्हारे घर में सदा प्यार का संगीत बजता रहे। तो दोस्तों, सुहासी और चंदन ने अपनी मम्मी को सलाह देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।